महज मेरे साथ इस समय दिलीप घोष जी हैं। दिलीप दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। दिलीप दा, आज ममता दीदी ने रैली निकाली, पदयात्रा निकाली विमेंस डे पे और चैलेंज किया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की हालत दूसरे राज्यों से बेहतर है। दिलीप दा चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को, ममता बंदोपाध्याय। अगर ऐसा है तो उसका कोई तो रिकॉर्ड होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में इनका कोई तथ्य नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? और हम जो यहाँ वास्तव स्थिति देखते हैं, गांव शहर में कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी। हर दिन बलात्कार और खून होती है और जिंदा जलाया भी जाता है। सामाजिक और पारिवारिक हिंसा भी चरम पर है। इसको छुपाने के लिए पुलिस थाने में इसका कोई कंप्लेंट भी लिखाया नहीं जाता है। तो इसलिए ये दावा तब कर सकते हैं जब उनके पास तथ्य होता, रिकॉर्ड होता, और है ही नहीं, छुपाने के लिए सब करते हैं। तो इसलिए ये सब दावा करने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक मेरे को बात बताई ना दिलीप दा, एट द एंड ऑफ द डे, आखिर में रेस की आखिरी में जीतता कौन है, यही महत्वपूर्ण होता है। अब बिल्कुल टक्कर आ गई है। उन्होंने कहा है कि वो 10 तारीख को नंदीग्राम जा रही है, अपना नॉमिनेशन भर रही है। 11 तारीख को तृणमूल कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो ला रही है। वो कह रही है कि बीजेपी का एक एक क्लेम और आपका नाम लिया है। बोला है दिलीप घोष जी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने जो जो फैक्ट दिया है उसका काउंटर फैक्ट देगी तृणमूल कांग्रेस। दिलीप दा, नहीं, ये पहले पूछना पड़ेगा कि वो भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम क्यों जाना पड़ा। इतने साल से जीतते आ रहे हैं तो वहाँ लड़ना चाहिए था। इतना कॉन्फिडेंस है तो है नहीं, तभी ना आज उनको नंदीग्राम जाना पड़ रहा है, रूरल में, शहर छोड़ करके। पहला हार तो यहाँ हो चुकी है, उनका नैतिक हार। अब उनसे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो गैस को लेकर रास्ता पर उतर गई हैं। ये जो चुनाव होने वाला है केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं है, राज्य सरकार की पिछले 10 साल की जो उपलब्धि है उस पर लोग उन्हें मैंडेट देंगे और उससे वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। गैस को लेकर के नाटक करने लगे हैं। स्कूटी लेके निकले, स्कूटी चलाना नहीं आता है, 4 पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। तो ये सब ड्रामा करके नहीं बच पाएंगे ना। लेकिन प्रदेश चलाने, लेकिन दिलीप दा आप भी तो एक वरिष्ठ नेता हैं, आपने वहां से शुभेंदु अधिकारी को उतारने का निर्णय लिया। आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपका आखिरी वर्ड होता है प्रदेश में, उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप के पास जाता है बीजेपी में। इतना तो बीजेपी कवर करते करते, पार्टियां कवर करते करते हमें भी समझ आ गया है। लेकिन दिलीप दा ये बात बताइए ना, स्कूटर नहीं चला पाती हो दीदी ठीक है, लेकिन 2 बार इलेक्शन तो जीती हैं, मुख्यमंत्री तो 2 बार की हैं। आप इतने हल्के में ले रहे हैं और अगर इसी में वो पलटवार मार गई तो ना हल्के भारी की बात नहीं है। हम तो अपने जगह पर खड़े हैं। वो कहीं कहीं क्यों हिल गई जी? वहाँ 2 बार वहाँ जीते हैं, वहाँ लोकसभा जीते हैं, विधानसभा जीते हैं शुभेंदु अधिकारी। और जो नंदीग्राम की लड़ाई का नेतृत्व शुभेंदु ने दिया है उसके आधार पर टीएमसी बंगाल में जीत के आई है, सरकार बनी है। असली हीरो तो शुभेंदु है वहाँ, और वहाँ वो जीत चुके हैं, इसलिए उनका अधिकार है वहाँ खड़ा होने का। नहीं, लेकिन बनर्जी अपने जगह पर क्यों नहीं खड़ी हो रही है, ये तो प्रश्न है। नहीं, मेरे को इतना मालूम है दादा कि 2014 के बाद अगर किसी भी इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट को चुना जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा तो एक ही क्राइटेरिया होता है, विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता। आप पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं। आपकी मुहर के साथ शुभेंदु अधिकारी लड़ने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल दिलीप घोष दादा, आपको बताइए दादा, शुभेंदु हरा सकते हैं ममता बनर्जी को? देश सुन रहा है दादा, भारत सुन रहा है, बंगाल सुन रहा है। शुभेंदु वहां जीते हैं और इस बार भी जीतेंगे। नहीं, पिछले बार भी शुभेंदु वहां जीत के आए हैं और इस बार भी जीते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि शुभेंदु का बल पर टीएमसी जीतती थी, ममता के बल पर शुभेंदु नहीं जीतते थे। और इस बार भी उसका उल्टा नहीं होगा, शुभेंदु जीतेंगे। और ममता बनर्जी इसीलिए बोल के रखे हैं चाहे तो हम टालीगंज से खड़ा हो सकते हैं। क्यों? 2-3 नाम आती है, हिम्मत है तो एक में जड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन सही है वहाँ के लोग उसका साबित कर दें। शुभेंदु अपने जगह पर खड़े हैं, भाजपा उनके पीछे खड़े हैं, पूरा पार्टी खड़ा है। ममता बनर्जी अपने पुराने लोगों को छोड़ करके सेलिब्रिटी को ला रही हैं, अपना पुरानी क्षेत्र छोड़कर दूसरे नए क्षेत्र में जा रही हैं। इससे पता चल रहा है कि कोई मामला गड़बड़ है, कॉन्फिडेंस कम है। कॉन्फिडेंस कम है दिलीप दा, लेकिन एक बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आती है बार बार कि भाई आप हर बार कहते हैं, कभी आप किसी नेता को ले आते हैं, अब आप मिथुन चक्रवर्ती को लाए। मिथुन दा अनडाउटेडली पश्चिम बंगाल में पॉपुलर है, लेकिन मिथुन दा लेफ्ट के साथ भी थे, मिथुन दा तृणमूल कांग्रेस के साथ भी थे, आज मिथुन दा बीजेपी के साथ है। तो तृणमूल से वार आ रहा है कि ये तो हर एक पार्टी में जाते हैं, चेक करते हैं, आगे निकल जाते हैं।
हाँ दिलीप दा, ना वो तो आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन सीपीएम से मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी में जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो उनको अगर सीपीएम छोड़कर टीएमसी जाने का अधिकार है तो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने का अधिकार है। एक पॉलिटिशियन की तरह जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको भी केवल, दादा मैं एक राजनेता की तरफ से नहीं, मैं तो पश्चिम बंगाल की जनता की सवाल है देख रहा हूं जी दादा। हाँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं सेलिब्रिटी, उनको मन में लगता है कि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमें समाज को कुछ देना चाहिए। अच्छा। इसलिए जिस पार्टी को ठीक लगता है, जिस नेता को ठीक लगता है, उनके साथ हो जाते हैं काम करने के लिए। जब उनके साथ धोखा हो जाता है तो अपना फिर निर्णय बदलते हैं, वो दूसरे पार्टी में जाते हैं, और बार बार ऐसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे सीपीएम छोड़कर उनके पार्टी में आए थे जो आज हमारे पार्टी में आ रहे हैं। हम उनको लिए हैं, हम उनका सपने को सफल करेंगे, उनको निराश नहीं करेंगे, हमारी पूरी अपने कॉन्फिडेंस है। अब उन्होंने कर नहीं पाया, उनकी कमियां हैं इसकी। आखिरी सवाल दिलीप दा, ये बताइए, मैनिफेस्टो में तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में वो एक एक चीज होगी जो हमने अपनी रैलीज में बोली है, एक एक वादा होगा जो हमने अपनी रैलीज में बोला है। क्या आप प्रदेश अध्यक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन दे सकते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को, बंगाल की जनता को, कि आपके नेताओं ने जो जो वादा किया है वो सब मैनिफेस्टो में होगा? दादा हम जो वादा किया है और काल माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया वो सब रहेगा। उसके साथ साथ हमने भी सैकड़ों गाड़ियां निकाली, समाज में जाके लोगों का जो इच्छा है, डिमांड है, उसको लेकर के आ रहे हैं, उसका भी कुछ भाग मैनिफेस्टो में रहेगा। आप देखिए, बीजेपी तो मैनिफेस्टो निकालेगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं। टीएमसी को साथ साथ ये भी जवाब देना पड़ेगा कि 10 साल उन्होंने क्या किया है। उन्होंने दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बनाया है क्या, कलकत्ता का लंदन बनाया क्या, और दीघा को गोवा बनाया कि नहीं, ये भी लोगों ने पूछेंगे। इसके बदले में अफगानिस्तान बना दिया, बंगाल को बांग्लादेश बना दिया, ये भी लोगों का सामने आया है। इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये थे पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी। कह रहे थे एक एक वादा पूरा होगा, और सुवेंदु के बल पे तृणमूल कांग्रेस जीती थी, सुवेंदु के बल पे ममता बनर्जी जीती थी, कह रहे हैं दिलीप घोष जी। और सुवेंदु के बल पे अब सुवेंदु खुद जीत के आएंगे नंदीग्राम से दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से पूछता है भारत पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।